मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर वर्णमाला इस घटक को समझेंगे और जान लेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला की क्या परिभाषा होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुख से जो ध्वनि निकलते हैं, उस ध्वनि को लिखित रूप में जब हम लिख के रखते हैं, तो लिखित रूप जो होते हैं उसी को वर्णमाला कहते हैं। मुख से जो ध्वनि निकलते हैं, उस ध्वनि को लिखित रूप में हम लिख के रखते हैं, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो किसी भाषा को अगर सीखना है, तो किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसको उस भाषा की वर्णमाला सीखनी पड़ती है। तो वर्णमाला सीखने के लिए हम आज वही करेंगे। आज हमको वर्णमाला सीखना है। वर्णमाला का शाब्दिक जो अर्थ है वो देखा जाए तो वर्णमाला का जो अर्थ है, वर्णों का समूह। वर्णों का समूह मतलब ये जो वर्ण है उसका एक वंश, उसका एक गुच्छा, मतलब वर्णमाला। वर्णों को व्यवस्थित रूप के वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित जो रूप है उसको वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार है। वर्णमाला के दो प्रकार है और इस वर्णमाला के दो प्रकार हम देखेंगे। एक स्वर और दूसरा प्रकार व्यंजन। ये वर्णमाला के दो प्रकार हैं। और आज के इस पीरियड में हम स्वर किसे कहते हैं ये जान लेंगे, ये सीखेंगे। और कल के पीरियड में व्यंजन किसे कहते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले स्वर किसे कहा जाता है, स्वर का क्या परिभाषा है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, उसे स्वर कहलाते हैं। इसके उच्चारण करते समय जो हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। और ये स्वर 11 होते हैं। ये स्वर 11 होते हैं। उसमें स्वर में अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। ये स्वर ये मुख से बिना किसी रुकावट से बाहर निकलते हैं। जब मुख से हवा बाहर निकलती है तो बिना किसी रुकावट से ये बाहर निकलते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। ये स्वर है। लेकिन इस स्वर के अंदर इसके भी 3 भेद है। स्वर के 3 भेद है। ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ये स्वर के 3 भेद है। इसे हम समझ लेंगे। ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। हिंदी में ये 3 स्वर के जो भेद है, ये 3 स्वर के भेद हमें सीखना है। तो ह्रस्व स्वर
ह्रस्व स्वर के अंदर जिन स्वरों का उच्चारण बहुत कम समय में होता है, मतलब उसको उच्चारण करते समय एक मात्रा लगती है, उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। बहुत कम समय में हम जब मुख से उच्चारण करते हैं तो ऐसे स्वर जो होते हैं वो बहुत कम समय में उच्चारण हो सकता है, उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर से ज्यादा, यानी ह्रस्व स्वर से ज्यादा मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये जो है ये दीर्घ स्वर 7 है, ह्रस्व स्वर 4 है। ह्रस्व स्वर ई, उ, रू, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर आ, ई, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर जो है वो 7 है। उसके बाद प्लुत स्वर, ये जो प्लुत स्वर है, द्विन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह, प्लुत स्वर का जो चिन्ह है ऐसे होता है। और ऐसे स्वर, इसका अगर उदाहरण देखते हैं, उदाहरण मतलब उसका शब्द देखते हैं तो ओम, ओम। समय ज्यादा लगता है इसका उच्चारण करते समय। सुनो, सुनो। ऐसे स्वर जो होते हैं वो लुप्त स्वर कहा जाता है। इसका चिन्ह इस तरह से होते हैं। अनुस्वार, इसके बाद में अनुस्वार, ये जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार दिया जाता है, उसका उच्चारण नाक से होता है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह जो है ऐसे, ये मतलब इसका अगर देखा जाए शब्द संतरा, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि जो है हमारे नाक से निकलता है, इसलिए इसको ये अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार जब ध्वनि नाक से निकलता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। संतरा। उसके बाद जो है अनुनासिका, अनुनासिका में अनुनासिका जो है शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुख दोनों के दबाव के साथ में बाहर निकलती है, उसे अनुनासिका कहते हैं। यह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु। इसका उदाहरण देखते हैं, चांद, शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु। ये इस अनुनासिका का ये चंद्रबिंदु है, मुख से और नाक से, इसके दबाव से दोनों भी एक साथ उच्चारण होता है तो उसे अनुनासिका कहते हैं। उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग मतलब ये दो ऐसे आहा, इसको ह कहते हैं, ह, आहा। स्वता, इसका उच्चारण ह के जैसा होता है, स्वता, अता, अतः, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसलिए उसको विसर्ग कहा जाता है।
और आगत ध्वनि, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि आगत ध्वनि जो है हम अंग्रेजी शब्दों को जब हिंदी में लिखते हैं तो उसे आगत ध्वनि कहा जाता है। अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है, तब इसको आगत ध्वनि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में उदाहरण देखते हैं हम, डॉक्टर, आगत ध्वनि शिरोरेखा के ऊपर सिर्फ चंद्र रहता है, आगत ध्वनि डॉक्टर। कॉफी, ट्रॉफी, ये स्वर आगत ध्वनि कहलाते हैं। तो इसी तरह से ये वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये जब तक हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगे तब हिंदी भाषा सीखने में हमें मुश्किल होगा। अगर ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे, इसका उच्चारण हमें समझ में आया, तो हम अच्छी तरह हिंदी भाषा बोल सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत क्या है, ये हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।